अपन जो है सूर्योदय सीधे तरीके से निकालेंगे, और सूर्योदय निकालने के कई प्रकार हैं। हम उन सभी प्रकारों में उलझने की बजाय एक सीधे तरीके से सूर्योदय निकाल लेंगे ताकि हमारे इष्ट गति निकालने में काम आए। अब हम इस पुस्तक में आगे चलते हैं। तो देखिए, पलभा हमने निकाल ली, और पलभा की ये सारणी वैसे दे रखी है पृष्ठ क्रमांक 58-59 पर विशोपका नयनम पुस्तक में। तो इसमें क्या है कि आपको प्रत्येक 10 कला के अंतराल पर पलभा है, तो आप वैसे भी सीधी पलभा भी ले सकते हैं उसके नजदीक वाली। जैसे एक सादा उदाहरण देके बताता हूं मैं, जो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। जैसे कि हमारे यहाँ नीमच की जो अक्षांश है वो 24-28 है, और हमारी जो पलभा है वो है 24-20 और 24-30 की है। तो देखिए, ये 24-28 24-30 के बिल्कुल नजदीक है, 2 कला का ही अंतर है, इसलिए हम 24-30 की पलभा का भी उपयोग कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखिए, मैं बताता हूं। हमारे 24-30 की जो पलभा है वो 5, 4, 6, 8, 7, 24-30 की 5.4687, 5.4687, और उसके बाद 4687 15066, ये हमारी पलभा दशमलव में है। अब देखिए, हम इसमें कोई गुणा भाग नहीं कर रहे हैं। अगर हमें संक्षिप्त में करना है और मोटे रूप में मान लेना है तो इस 5 को उठाकर हमने यहां रख दिया। अब बचे क्या, 0.4687150666। 5 को हमने निकाल लिया, निकाल लिया का अर्थ घटा दिया। अब इसके बाद जो इस अंक बचे उनमें 60 का गुणा करेंगे हर बारी। यदि यहां पर 5 या 5 से ज्यादा है तो ये लेना है, 5 से कम आए तो ये लेना है। जैसे 24-24 आते तो हम ये ले लेते 24-20, और यदि 24-25 आते, 24-26, 27, 28, 29 आते तो 24-30 लेंगे। और अब इसमें गुणा कर देते हैं, 6-6-36, 6-6-36, 3-39, 6-5 30 की 0 हासिल 3, 6 कम 6, 3 9, 6-7 42 के 2 हासिल 4, 6-8 48 और 4 52, 6-6 36 और 5 41, 6-4 24 और 4 28। देखिए, अब दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक के बाद है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यहां दशमलव लगा। अब इन 28 को उठाकर हम यहां रख देंगे इनके पीछे। अब 28 को निकाल लिया तो बचा क्या, 0 1 2 2 9 0 3 9 6 0। अब इनमें फिर 60 का गुणा करेंगे, 2 बार 60 का गुणा करना है, कुछ नहीं करना है। तो 0 0, 6 36 के 6 हासिल 3, 6 निम 54, 3 57, 6 3 18 और 5 23, 6 निम 54 के 4 हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 का 1 में 6 और 1 हासिल का 7। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक के बाद दशमलव है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 अंक के बाद दशमलव, इनको भी उठाकर हम यहां रख देंगे। तो देखिए, पहले हमारी पलभा आई थी 5 27 37, और यहां पर हमारी पलभा आ रही है 5 28 7। अब इसको अर्धाधिक करेंगे, 30 या 30 से ज्यादा हो तो एक आगे बढ़ा देंगे, कम हो तो छोड़ देंगे। तो इसकी पलभा आ रही है 5 28,
और इसमें भी आधे से कम होने से छोड़ देंगे तो 5/28। लगभग दोनों मान समान होने से हम सीधा ये सादे तरीके से भी इस प्रकार पलभा निकाल सकते हैं हमारे अभिष्ट स्थान की। तो ये देखिए, अगर किसी को कोई इससे संबंधित प्रश्न हो तो बोले। किसी को इसमें कोई समस्या आ रही हो कि ये समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और इसको परिभाषित कर देता हूं। आ रहा है? आपको कल बताया था उसका एक और रूप ये है। उसी का ये सादा रूप है। उसमें 8 का गुणा करना पड़ा था, चूंकि इन दोनों का अनुपात करके किया था। अब इसमें अनुपात करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा ही, चूंकि इसके पास है तो इसकी पलभा ले लेंगे और इसका आगे का अंक यहां रख देंगे, फिर इसके दशमलव के पीछे के अंक में 60 का गुणा करेंगे, फिर दशमलव के आगे का अंक उसके पीछे रखेंगे, फिर पीछे के अंक, दशमलव के पीछे के अंक में 60 का गुणा करेंगे, वो पीछे रख देंगे। परंतु यदि आपको लगे कि नहीं, मुझे तो सूक्ष्मता की तरफ ही जाना है, स्थूल कार्य नहीं करना है, तो वो वीडियो में जो पहले बता चुका हूं वो क्रिया ही सूक्ष्म है। हाँ बोले, डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं। हाँ, उसमें और इसमें मैंने कहा ना कि अंतर आएगा ही आएगा, क्योंकि वो सूक्ष्म विधि है और ये मोटे रूप की विधि है। अगर आपको सूक्ष्म करना है तो वही विधि सही है, पर यदि जल्दबाजी में कोई काम करना है कि साहब हमें जल्दी जल्दी पलभा निकाल के काम करना है, तो ये विधि भी काम में ले सकते हैं। और एक और है कि यदि आपके जिस नगर की आप कुंडली बना रहे हैं वो यदि भादव माता पंचांग में नगर मिल जाता है तो आपको ये गणित करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कोटा है तो कोटा जो है आपको उसमें मिल जाएगा बीच में। ये पलभा जो है आपको अगर जैसे कोटा की निकालना है तो कोटा भादव माता पंचांग में दिया है, तो आपको कोटा की पलभा निकालने की जरूरत ही नहीं है। मतलब केवल आपको किसी भी नगर की पलभा सिर्फ और सिर्फ एक बार निकालनी है, और बाकी दोनों में अंतर आएगा तो परिणाम चेंज नहीं होते? नहीं, परिणाम तो चेंज होंगे, इसीलिए मैंने कहा सूक्ष्म वाली विधि आप लेंगे तो वो ज्यादा सही है। मतलब सूक्ष्म वाली विधि का आप उपयोग करेंगे, वो जो पहले इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं, तो वो ज्यादा शुद्ध परिणाम देगी, इसलिए आप उसका प्रयोग करें। दूसरी बात है कि अगर आपका नगर भादव माता पंचांग में मिलता ही है तो उसमें अक्षांशादि सारणी में जो है मैंने दे रखा है। देखिए मैं आपको बताता हूं पंचांग में कि कहां पर आपको कोटा मिलेगा। लगभग सभी के पास पंचांग पहुंच चुका है, 2-3 सदस्यों को छोड़ के। तो देखिए ये पृष्ठ क्रमांक हम निकालेंगे 88। इस पर देखेंगे आपकी पहला ही नगर दिया है अमृतसर। अमृतसर के अक्षांश है 31-37, भू केंद्रीय अक्षांश है 31-26-40, रेखांश 74-55 है, स्टैंडर्ड अंतर ऋण 30 मिनट 20 सेकंड है, देशांतर 0 मिनट 16 सेकंड है, और पलभा है 7 अंगुल 23 व्यंगुल और 14 प्रति व्यंगुल। मिल गया सबको सब? तो ये जो है पलभा निकली निकलाई दे रखी है, और एक नगर की सिर्फ जीवन में एक बार निकालनी होती है, उसके बाद पलभा कभी निकालने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगस्त्य का उदय अस्त विचार। देखिए अगस्त्य उदय के संबंध में रामचरितमानस में भी आता है कि उदित अगस्त्य पंथ जल शोषा। तो हम अगस्त्य के लोभ दर्शन पर भी चर्चा करेंगे, परंतु ये अगस्त्य का लोभ दर्शन आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं एक मोटे रूप में आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूं।
देखिए इसमें तो मैंने 5-5 कला के अंतराल पर ही अगस्त्य लोप दर्शन निकाला है। अगस्त्य लोप दर्शन का हमारे गणित में कहीं कोई उपयोग नहीं होता है। पंचांग में भी केवल लिखने के लिए कि अगस्त्य किस दिन उदय हुआ और किस दिन अस्त हुआ, सिर्फ हम पंचांग में ये दर्शाते हैं, बाकी इसका और गणित से कहीं कोई उपयोग नहीं है। केवल ये कहते हैं कि अगस्त्य उदय होने के बाद पानी नहीं बरसे और जो बरसे तो पानी रुके नहीं, ऐसा भी विधान पाया जाता है। तो देखिए अगस्त्य के लोप दर्शन का गणित पृष्ठ क्रमांक 60-61 पर दिया है, परंतु आपको वो क्लिष्ट लगेगा और मैं सरल रूप में आपको इसका गणित बताता हूं। पृष्ठ क्रमांक 62 और 63 पर मैंने इसकी सारणी दी है। 64-65 इन पृष्ठों में, कुल 4 पृष्ठों में जो है हमारे अगस्त्य लोप दर्शन का गणित बताया है मैंने। तो देखिए हम लेते हैं अक्षांश 24-28 को ही ले लेते हैं। तो देखिए नहीं, अगस्त्य जो है महीना नहीं है, अगस्त्य एक तारा है जो सूर्य के विशेष राशि अंश कला पर जाने पर उदय होता है और विशेष राशि अंश कला विकला पर जाने पर लुप्त हो जाता है। इसके संबंध में धर्म सिंधु में भी लिखा है कि अगस्त्य का जो लोप 6 अंशों पर और ऐसा होता है, पर वो धर्म सिंधु में गलत लिखा है। चूंकि धर्म सिंधुकार शास्त्री थे परंतु उनको गणित का ज्ञान नहीं था। हमारे ज्योतिष में यही एक अभिशाप टाइप रहा है कि जिनको गणित का ज्ञान नहीं था, केवल फलित के विशेषज्ञ थे और उनने गणित पर भी अपनी कलम उठाकर जो है इस ज्योतिष में गुड़ गोबर एक कर दिया। ऐसे ही जो फलित के आचार्य थे उनने गणित पर लिखकर इस गणित का गुड़ गोबर एक कर दिया। तो हमारे इधर फलित शास्त्र में भी कुछ गणित की बात मिलती है तो वो गड़बड़ मिलती है, वो गलत लिखा गया है। ऐसे ही गणित में भी कुछ लोगों ने इष्टगति निकालना न वो उटपटांग निकाल रखा है, तो इससे लोग भ्रमित अवस्था में हैं। तो देखिए अगर धर्म सिंधु को हम, वैसे मैं भी धर्म सिंधु को मानता हूं, आप भी मानते हैं और सभी मानते हैं कि धर्म सिंधु में दिए गए निर्णयों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना चाहिए, परंतु जहां गणित की बात आती है तो वहां अगस्त्य के लोप दर्शन के संबंध में यहां लिखी गई बात गलत है और उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई गलत बात है और उसको हम स्वीकार कर लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। अब देखिए पृष्ठ क्रमांक 63 पर देखते हैं हम विशोपकानयनम के। तो पृष्ठ क्रमांक 63 पर पहला अक्षांश है, फिर अगस्त अस्त लिखा है, फिर उदय लिखा है, फिर अक्षांश है, फिर अगस्त अस्त है, फिर उदय है, और फिर तीसरे जो अक्षांश है उसमें देखेंगे तो हमारे 24-28 अक्षांश मिल जाएंगे आपको। या हम 24-28 की बजाय ले लेते हैं मंदसौर के 24-4 ले लेते हैं। मंदसौर नगर अक्षांश 24-4, ये मंदसौर के अक्षांश है। अब देखिए हमारे पास जो टेबल है वो 5-5 कला के अंतराल पर है, तो 5-5 कला के अंतराल पर कैसे मिलेगी? पहले तो 24-0 की मिलेगी, फिर 24-5 की मिलेगी, फिर 24-10 की मिलेगी, फिर 15 की मिलेगी, फिर 20 की मिलेगी, उसके बाद 25 की मिलेगी, फिर 30 की मिलेगी, फिर 35 मिलेगी, फिर 40 मिलेगी, फिर 45 मिलेगी, 50 मिलेगी, 55 मिलेगी, 55 मिलेगी और 55 के बाद सीधी 25 हो जाएगी। इस प्रकार ये 24-24 आएंगे। ये देखिए हमारी जो टेबल दी है वो 24-0, 24-5, 24-10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60,
इस प्रकार से 5-5 कला के अंतराल पर अगस्त्य लोप और दर्शन के अंश दिए हैं दशमलव में। तो देखिए हमारा जो अक्षांश है वो इसके नजदीक है। तो हम यहां 24-5 के लेंगे। 24-5 को देखते हैं आप, तो अगस्त्य अस्त उसके जो राशि मतलब अंश हैं वो 21.33691628 ये तो हैं हमारे लोप के हैं, अस्त जिसको कहते हैं। और अगस्त्य दर्शन के जो अंश हैं वो इसके सामने हैं 122.6630 ये आपके दर्शन के हैं, ये हैं आपके लोप के हैं। तो देखिए यदि आप और कोई लंबा चौड़ा गणित नहीं करना चाहते हैं और सीधे सीधे अगर इसको करना चाहें तो सिर्फ ये तो अंश हो गए आगे वाले, इनमें 60 का गुणा 2 बार कर देंगे।